साथियों, आज बहुत ज़रूरी विषय में आपके साथ चर्चा करेंगे और मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया ध्यानपूर्वक इसे समझें, क्योंकि अब भारत में भी ब्लैक फंगस नाम की महामारी ने धीरे धीरे लोगों को घेरना शुरू कर दिया है। तो ऐसी दशा में आपको क्या सावधानी आप बरतें कि आप इससे बचे रहें। साथियों, कोरोना के बाद अब सरकार को ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने चिंता में डाल दिया है। देश में ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी के बाद खुद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने इसे नई चुनौती बताया है। साथियों, केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड बीमारी करार दिया है। इसके साथ कई राज्य, जिनमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़, इन्होंने इस ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित किया है। साथियों, इस बीमारी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। ये साथियों आंखों की बीमारी है, जिसका शिकार होने पर मरीज की आंखों की रोशनी तक जा सकती है। ICMR ने बताया है कि यह बीमारी शरीर में बहुत तेजी से फैलती है, जिससे बॉडी के कई अंगों पर असर पड़ सकता है। साथियों, इस फंगल इन्फेक्शन से अगर इलाज नहीं मिला तो अधिकांश मामलों में, अगर कहें तो 80% मामलों में मौत की संभावना भी हो सकती है। साथियों, उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस छूत की बीमारी नहीं है। ये कोरोना की तरह एक दूसरे को नहीं फैलती। साथियों, ये बीमारी म्यूकोरमाइकोसिस नामक जो सूक्ष्म जीव है, उसके एक समूह के कारण पैदा होती है, जो पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं और ज़्यादातर मिट्टी में, सड़ी हुई पत्तियों में, सड़ी हुई खाद और सड़े हुए जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके ढेरों में जब वो क्षय होते हैं तो उनमें पाया जाता है। ये साथियों एक प्रकार की फफूंद है। आमतौर पर हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे फंगल अर्थात फफूंद के संक्रमण से आसानी से लड़ लेता है, लेकिन जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, ये फफूंद उन्हें अपना निशाना बना लेती है। साथियों, होता यह है कि अगर आपने स्टेरॉइड की दवाएं लगातार आपने ली हैं, क्योंकि ये स्टेरॉइड की दवाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में घटाती हैं, या आप ऑक्सीजन पर रहे हैं, या जिनको सांस संबंधी बीमारियां हैं, या एंटी कैंसर ट्रीटमेंट जिन्होंने लिया है, उनको ये समस्या अधिक प्रभावित कर सकती है। साथियों, ये ब्लैक फंगस ज़्यादातर उन्हीं मरीजों में देखने को मिला है जो कि डायबिटीज से पीड़ित हैं। ऐसे मरीजों को डायबिटीज पर कंट्रोल रखना चाहिए। साथियों, विशेषज्ञों के अनुसार ब्लैक फंगस के कारण सिर दर्द, बुखार, आंखों में दर्द, नाक बंद या साइनस के अलावा देखने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। आंखें खोलने में दिक्कत होना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। दांतों में दर्द हो, चबाने में कष्ट हो, या फिर उल्टी और खांसने में खून आए, नाक से खून आना या फिर काला सा कुछ पदार्थ निकलना भी इसका लक्षण हो सकता है। नाक से काला द्रव या खून की पपड़ी निकलना, नाक का बंद होना, सिर दर्द, आंखों में दर्द, आंखों के आसपास सूजन आना, धुंधला दिखाई देना, आंखें लाल होना, आंखों की रोशनी जाना, आंख खोलने और बंद करने में परेशानी महसूस होना, चेहरा सुन्न हो जाना, चेहरे में झुरझुरी महसूस करना, मुंह खोलने या किसी चीज को चबाने में परेशानी होना। साथियों, ऐसे ही इसके कुछ लक्षण हैं। यदि आपने स्टेरॉइड की कई दिनों तक दवा ली हो, ऑक्सीजन पर रहे हो,
तो आप गोबर, मिट्टी, पत्ती, खाद एवं ढेर लगे जो कार्बनिक पदार्थ हैं, आप इनको न छुएं क्योंकि इनमें फंगस हो सकती है। साथियों, ऐसा बताया गया है कि ब्लैक फंगस की जो दवा है वो एम्फोटेरिसिन बी नाम की दवा है, एम्फोटेरिसिन बी। इसका इस्तेमाल ऐसा बताया है कि इस रोग में होता है। साथियों, एक मरीज के तीमारदार ने बताया कि 8,000 का इंजेक्शन है और कुल 20 इंजेक्शन लगने हैं। 13 मई से वो ढूंढ रहा है लेकिन उसे कहीं नहीं मिल रहा है। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल सब जगह ढूंढ लिया लेकिन ये कहीं नहीं मिल रहा है। साथियों, ऐसे समय पर जबकि इस प्रकार के बीमार बढ़ रहे हैं तो दवाओं की भी काफी संकट पैदा हो गया है। लेकिन साथियों, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने दवा बनाने वाली कंपनियों को उनके साथ अनुबंध किया है, कुछ और कंपनियों को भी बनाने की इसकी इजाजत दे दी है ताकि दवाओं की कमी को दूर किया जा सके और लोगों को दवा आसानी से मिल सके। साथियों, सरकार तो इंतजाम कर रही है लेकिन आप भी तमाम बातों का ध्यान रखें और ऐसी किसी चीज को न छुएं जिसमें फंगस होने का अंदेशा हो। अगर आपको कुछ लक्षण मिलते हैं जिससे आपको ये संदेह होता है कि कहीं ये ब्लैक फंगस तो नहीं है, तो आप तुरंत किसी नाक, कान और गला विशेषज्ञ से सलाह लें। इसके अलावा किसी ऐसे ही इलाज करने वाले डॉक्टर से आप बात करें और समय पर अपना इलाज प्रारंभ कर दें। साथियों, इसे आप बड़ी गंभीरता से लें क्योंकि ये बड़ी तेजी से फैल रहा है। आप इसमें बिल्कुल लापरवाही न करें और इसका बचाव ही इसका इलाज है। इस प्रकार आप किसी भी ऐसी वस्तु को न छुएं जिसमें आपको ये संदेह है कि इसमें फंगस पैदा हो सकती है, पैदा हुई हो। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।